चल तू रहा है। गेम खेल रही हूँ गेम। अले और कैट कैसे करती आ रही है कैट बनना। अरे वो कैसे करती है? बावन गज का दामन पहने मटक के चलो। अरे वाह। बावन गज का दामन पहने मटक के चलूंगी। मटक कैसे करते हैं? उसकी बताओ। खड़े होके बताओ। खड़े हो जाओ। आर्या देखो टर्टल कह रहा है आर्या डांस कर दो। अरे खड़े हो, जल्दी से खड़े हो। खड़ी खड़ी हो, जल्दी खड़े हो। बावन गज का दामन पहने मटक। सही हो गया लल्ला? मटक के चलूंगी। सही हो गया। अब चार्जिंग लगा के मत खेलना, मैं पहले भी तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ। उसे कोई फिक्स वगैरह से जुड़ जाएगी। अरे मम्मी कुछ फिक्स से नहीं जुड़ेगी। इनमें वो नहीं होता टॉयज में वो सब बोल में लगाना होता है। मैं अपना आप ही उड़ती है वो उसमें है। उसमें है लगाने का, कुछ फिक्स से कैसे जुड़ जाएंगी? क्विक फिक्स का मतलब कि कुछ ऐसा आता हो। मैं क्विक फिक्स एग्जांपल दे रही हूँ। अब क्या वो तो वैसे भी अंदर मुझे प्लेट्स की ये वाओ। प्लेट्स को निकाल के सफाई की जाती है, बट मुझे ये है कि उसमें अंदर कुछ गड़बड़ ना हो गई। चल तो रहा है, वही मुझे टेंशन हो रही है। चेक कर लो चला के। शांत कर रहा है वो अंदर से रोने को। तुम मत बोलो कुछ भी। टेंशन हो गई होगी। अरे गायब हो गया। कहाँ गया? इसने ऐसे किया वो पता नहीं कहाँ गया। आ रही है। चेक कर लेना। देखिए अभी 2 दिन पहले मेरी भतीजी आई थी और ये है मेरी भतीजी की बिटिया और ये बेटा है, ये आर्या है जो कि बहुत प्यारी है। हर समय हंसती मुस्कुराती रहती है, अच्छी अच्छी बातें करती रहती है। अभी बहुत छोटी है, 2 साल की है, लेकिन सारी बातें क्लियर बोल लेती है। तो 2 दिन पता ही नहीं चला। एक्चुअली 2 दिन नहीं, रात को वो लोग आए थे और अगले दिन शाम को वो लोग चले गए। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाई, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती थी। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली है जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी भतीजी, भतीजी के दोनों बच्चे और भतीजी के हस्बैंड हैं और ये सारे लोग आए थे। तो घर में बड़ी रौनक थी और खुशी के चक्कर में मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। तो थोड़ी सी क्लिप एंजॉय कीजिए आप लोग। ऐसे नहीं। अब और ये है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो मैं एकादशी पे तुलसी माता की विवाह वर्षगांठ नहीं करती हूँ। मैं तुलसी माता का जो पूजन है वो पूर्णिमा को ही करती हूँ। और आज मेरे लड्डू गोपाल को देखो, मेरे लल्ला को देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था बहुत देर तक इन्हीं को देखते रहो, यहाँ से हटो ही नहीं, लेकिन काम तो सारे ही करने होते हैं। तो अब हो गया है शाम का टाइम और अब तैयारी हमने शुरू कर दी है तुलसी माता के पूजन की। बहुत ही सुंदर वीडियो है और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। बहुत ही सुंदर तुलसी माता की ये वीडियो आपको लगेगी। हर बारी हम सुबह के समय करते हैं, लेकिन इस बार हमने शाम के टाइम की थी अपनी तुलसी मैया के विवाह के वर्षगांठ की। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक और देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ हम कर रहे हैं तुलसी मैया का श्रृंगार। और ये है तुलसी माता का लाल रंग का लहंगा और लाल रंग की चुन्नी। और श्रृंगार करने के बाद तो माता का रूप ही निराला होता है।
और यहाँ हमारे तुलसी माता के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखिए हमारे तुलसी माता का ब्याह है आज। ना मैया की पूजा भी हो गई है। दिखाते हैं आपको, खीर हमारी बन गई है। बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं और थोड़ी सी ही खीर बनाई है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बाहर सारी तैयारी कर ली थी हमने तुलसी माता के पूजन की। इसके बाद यहाँ पर हमने खीर बनाई और पूड़ी बनाई। अभी तो बहुत सारा कुछ करना बाकी था, लेकिन सोचा इतना करके पहले हम कर लेते हैं तुलसी माता की जो विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, जो उनका पूजन करते हैं, वो कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद हम आगे जो भी खाना बनाएंगे फिर बाद में बनाएंगे। और यहाँ हेल्प मेरी कर रही थी मेरी महिमा आई हुई थी, तो महिमा ने मेरी बहुत हेल्प की और इतने भाव से, इतने मन से उसने पूजा मेरे साथ बैठ के की है कि मैं उसको देखकर ही खुश हो गई। मेरा तो भाव रहता ही है भगवान के लिए, लेकिन जब बच्चों का भाव इस तरह का होता है ना, तो मन कितना प्रसन्न होता है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मेरी महिमा ने, और इतनी मैं बिजी थी कि मैं ये भूल ही गई कि मुझे महिमा का वीडियो शूट करना था। मुझे लगता है महिमा इसमें शायद कहीं भी दिखाई नहीं देगी, जबकि ये जो रंगोली बनी है, अल्पना बनी है, ये भी मेरी महिमा ने ही बनाई है। तो यहाँ पे तैयारियाँ हमने शुरू कर ली हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन भी ज़रूरी होती है, आखिरकार आज इतना बड़ा दिन है भाई। तुलसी मैया का ब्याह हुआ था और आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने द्वादशी एकादशी पे नहीं किया था, मैं पूर्णिमा पर ही करती हूँ। तो वही यहाँ पे थोड़ी सी सजावट कर रही हूँ। और मुझे जब फूल ना मिले ना पूजा में, तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है, उदास होता है। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वे कोई ना कोई प्रबंध कर ही देते हैं। उनकी इतनी लीलाएं होती हैं कि बस उनके विषय में क्या कहा जाए। तो काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम YouTube पर नहीं दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आज सूट पहना हुआ है, साड़ी पहनने का टाइम नहीं था, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद में भैया तुलसी मैया का और हमारे शालिग्राम भगवान का ब्याह का दिन है, तो भाई हमें भी सजना संवरना है। मेहंदी लगाने का भी सोचा था, लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं आलता। तो भगवान की लीला मैं आपको बताती हूँ। इस बार मैंने तुलसी माता के इस पूजा सेलिब्रेशन के लिए कोई भी तैयारी नहीं की। बस एक ये लहंगा जो कि मुझे मिल गया 60 रुपीज़ का, और ये फूल, ये 2 चीज़ें मैंने खरीदी थी। बाकी चीज़ें तो घर में होती ही हैं। मैं एक्स्ट्रा प्रसाद बनाने के लिए भी कोई सामान लेकर नहीं आई। और लग गया मेरे आलता। मैं आपको बताऊं, फूल भी मुझे बहुत सस्ते मिल गए, क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी और घर से थोड़ी सी दूर एक जगह है, एक मार्केट है जहां फूल मिलते हैं, मैं वहां गई थी। और इस तरह की मार्केट में जब आप थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद जाओ ना, तो बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो फूलों का अकाल पड़ जाता है, लेकिन मुझे मेरे मन के तो नहीं मिले, लेकिन हाँ काफ़ी फूल मिल गए। जो मैं चाहती थी वो नहीं मिल पाए, और मैं लेकर आई। और ये देखिए मेरी महिमा ने की है यहाँ पर, ये दहलीज की भी सजावट मेरी महिमा ने की है। और सजावट तो आज होनी थी, आज देव दिवाली भी है। आज की दिवाली अमावस्या की दिवाली से भी ज़्यादा बड़ी होती है। और बहुत सुंदर महिमा ने ये रंगोली यहाँ पर बनाई है बचे हुए फूलों से। और हो गई तैयारी हमारी तुलसी माता के विवाह की। और सामान देखिए आप, पहले पूरे में बिखरा हुआ है। आखिरकार हमारी तुलसी मैया का ब्याह है। और यहाँ पूजा में मेरे साथ बैठी हुई है महिमा, बराबर वो मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ शालिग्राम जी दूल्हा बनके तैयार हो गए हैं और इनको विराजित कर लिया, चौकी लगा ली है। विष्णु भगवान जी भी यहीं विराजित कर लिए और राधा कृष्ण भी आ गए हमारे। और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे आज, तो मतलब ये इतने प्रसन्न थे ना, इनका ब्याह की जो तैयारियां हो रही थी ना, तो उनसे ये इतने खुश हो रहे थे कि इनकी सुंदरता ही बढ़ गई थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं अपने भगवान के प्रति। वो एक अलग बात है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सिंपल सी ये जो माला है, वैसे आप लेने जाओगे तो ये बहुत महंगी मिलती हैं। तो लीला तो यही है भगवान की
कि ये मुझे सारी ही चीज़ें बड़ी सस्ती मिल गई और मैं यहाँ पे अपने भगवान के श्रृंगार को और भगवान की पूजा को पूरे एक भाव के साथ करती हूँ। और आपको बताऊँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि भगवान की चीज़ों में ज़्यादातर मैं पैसे जो खर्च करती हूँ वो मेरे बच्चों की पॉकेट मनी होती है, या फिर जो हम पूजा में पैसे चढ़ाते रहते हैं और उसको मैं गुल्लक में इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है तो वो पैसे निकाल के मैं यूज़ करती हूँ। इस बार तो मैंने बहुत ही कम पैसों में अपनी तुलसी मैया, अपने शालिग्राम भगवान जी का ब्याह किया है। मन तो बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन मन से कुछ नहीं होता है, भाव से होता है। तो मन कितना भी करे, पर मन तब पूरा हो जाता है जब आपके भाव सच्चे हों। तो कम पैसे में, कम खर्चे में, कम सामान के साथ भी हम बहुत अच्छे से अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को दर्शा सकते हैं। और देखिए, अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती तो भी ये कोई दिखावा नहीं है ना। ये मेरा प्यार है भगवान के लिए, मेरा प्रेम है, ये भाव है। और ये सब कार्य करने में मुझे इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मिलती है, मैं बिल्कुल खो जाती हूँ। और वही चीज़ आज मैंने अपनी महिमा में भी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मुझे ये सारे कार्य कितने अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है सच में। जब मैं इस तरह के कार्य कर रही होती हूँ ना, तो मैं सारे संसार को भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो संसार है, मेरी जो दुनिया है वो यही है। जो मैं ये कार्य कर रही हूँ, मेरे दुनिया में, मेरे संसार में मेरे भगवान ही आते हैं। मेरा सारा संसार, मेरे जीवन की खुशियाँ, मेरा सब कुछ, आज जो समय है, जो मेरी परिस्थिति है, उसमें इनके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जिसके पास ये होना, उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका होना सर्वोपरि है। ये सबके पास नहीं होते तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ स्वयं को। और यहाँ देखिए, स्नान हो गया दूध से और जल से। अब हम और महिमा दोनों तुलसी माता की हल्दी लगा रहे हैं। ये हल्दी की रस्म चल रही है और हल्दी लगा रहे हैं, मेहंदी भी लगाएंगे, सारा श्रृंगार होगा हमारी तुलसी मैया का। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती। मेरे लिए, मेरे प्रभु से, मेरे भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्रत त्योहार हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर दिन मैं अपने दिन की शुरुआत इन्हीं से करती हूँ। और जब नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो दिन मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन लगते हैं। तो तुलसी माता के बिंदी भी लग गई है और हमने यहाँ बालकनी में, जहाँ मेरी तुलसी माता रहती हैं, आज हमने सोचा यहीं इनका पूजन, इनका ब्याह करते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और अभी लगा रहे हैं तुलसी माता के हम आलता। ऐसे ही माता का आज पूरा श्रृंगार होगा। आज बड़ा ही शुभ दिन है।
16 श्रृंगार के बाद जयमाल भी हो गई और हमारे शालिग्राम जी ने जयमाल पहन ली। अब हमारी मैया रानी जयमाल पहनेंगी और तुलसी माता कितनी प्यारी लग रही है ना, बड़ी ही सुंदर लग रही है और जयमाल तो बड़ी ही सुंदर इनकी लग रही है। तो मैंने मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इस समय पर जो मेरा मन था ना और मेरी महिमा का मन था, हम लोगों की एक अलग ही भाव आ रहे थे। हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, इतने ज़्यादा भावुक होकर बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था पूरे भाव के साथ। और यहाँ हमारे लल्ला बैठे हुए हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल, और मुस्कुरा रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर लग रहे थे, बड़े ही प्रसन्न थे। और आज देव दिवाली भी होती है, तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था कि आगे की कोई तैयारी की जाए। तो इस तरीके से हो गया हमारी तुलसी माता और हमारे शालिग्राम जी भगवान का ब्याह। और वैसे बताएं, सच तो ये है कि हम लोग इनके विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। विवाह तो इनका जब हुआ था तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और यहाँ देखिए सिंदूर दान हो गया, तो शालिग्राम जी को स्पर्श करा के तुलसी माता के सिंदूर भी लग गया। इस तरीके से जैसा जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है। आज जैसे मैं अकेली थी काम करने वाली कि मतलब बिटिया को करना नहीं था, और जो बेटा है वो तो सुन ही नहीं रहा। बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं, पर भगवान की कृपा देखिए, ये लीला देखिए, इन्होंने मेरी महिमा को भेज दिया। मेरी महिमा ने मेरे साथ मतलब मेरी सहायता तो की ही, उसने मेरी हेल्प की, और उसके साथ में जो उसने पूजा की है ना जितने भाव से, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब इनकी लीला होती है। ये जब जिससे जो कराना चाहते हैं उसी से करवा के रहते हैं। और एक बात और है, जो जितनी भक्ति करेगा प्रभु का उतना वो प्यारा होता है, और भक्ति आसानी से नहीं होती है। जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति करते हैं, उनके जीवन में उतना ही संघर्ष होता है, उतने ही कष्ट और परेशानियां आती हैं जिनसे हम घबराने लगते हैं। लेकिन जो ये है ना हमारे भगवान, यही हमें शक्ति देते हैं, यही हमें सद्बुद्धि देते हैं कि हम भले ही रोएंगे, हमें दर्द होगा, हमें तकलीफ मिलेगी, हम विचलित हो जाएंगे, लेकिन अंत में जीत भक्ति और प्रेम की ही होती है। तो इस तरीके से हमारे जो ये प्रभु है ना, हम सभी को बहुत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। भक्ति आसान नहीं होती है, भक्ति में संघर्ष, कठिनाई, मुश्किल, परेशानियां ये सब तो आती ही हैं, तभी तो आपकी भक्ति पूर्ण होती है। तो बस ऐसे ही हम भी संघर्ष करते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं तरह तरह की, तब कहीं जाके इनकी ये थोड़ा सा भाव के साथ थोड़ी सी पूजा कर पाते हैं। चाहते तो पता नहीं कितना क्या करना है, लेकिन भक्ति जो ये प्रदान करते हैं ना, हर किसी को नहीं करते हैं। इंसान चाह कर भी कोई कार्य नहीं कर पाता है, ये इन्हीं की लीला है। जो ये जिसको चाहते हैं उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे ही तो है मेरे प्रभु। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मेरे भगवान की मुझ पर यही बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, वरना ये ना चाहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने चाहा था तभी तो मैंने इनका ये सुंदर सा विवाह वर्षगांठ का आयोजन किया पूरे भाव भक्ति के साथ। तो प्रभु ऐसे ही कृपा अपनी सदा बनाए रखना, जब तक इस तन में प्राण है, जब तक इस तन से प्राण न निकल जाए, तब तक अपनी ऐसी कृपा बनाना कि आपका ही सुबह से लेके शाम तक दर्शन हो, हर दिन की शुरुआत आपसे हो, हर त्योहार की शुरुआत आपसे हो, और जब इस तन से प्राण निकलें तो भी आपके ही साथ हो। तो बस ऐसे ही कामना करते हुए कर रही हूँ मैं यहाँ पर पूजा, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए कि मन कितना प्रसन्न है, कितना अच्छा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। एक भाव और आ रहा है मन में जो आपको मैं बताती हूँ। पूजा का भाव है, लेकिन यहाँ पर माँ की याद भी आ रही है, और आना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, मम्मी मेरे पास तो होती नहीं थी जब मैं पूजा करती थी। जब मेरी मम्मी ये वीडियोस देखती थी ना, तो वो भाव विभोर हो जाती थी, इमोशनल हो जाती थी, और कहती थी इतना अच्छा लगा तुम्हारी वीडियो देखकर, बड़ी खुशी हुई। मेरी मम्मी से ही मैंने वैसे सीखा है, और मेरी मम्मी जो है कार्तिक की पूर्णिमा को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ तुलसी माता की पूजा किया
करती थी। आपने हमारी वीडियोस में देखा ही होगा हमारे गांव वाला घर, और बीच में जो आंगन में तुलसी माता का जो बना हुआ है, और तुलसी माता उसमें बहुत बड़ी, तो मतलब बहुत बड़ी तुलसी माता होती है हमारे गांव में। और ये देखिए, ये तुलसी ये मैं आज खरीद कर लाई हूँ। आज तुलसी तोड़ते नहीं है ना, और खरीदना तो बस शब्द है ये। आज मुझे सारी चीज़ें मिट्टी के भाव में मिली हैं। आपको बताऊँ, आज के टाइम में मिट्टी महंगी है, ये फूल मुझे और ये सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिली हैं। लोग सोचते हैं मैं बहुत खर्चा करती हूँ, बहुत खर्चीली हूँ, लेकिन सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, पर ये तो मेरे प्रभु जानते हैं कि मैं कितनी खर्चीली हूँ, मैं क्या खर्चा करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई जिसको जो सोचना है सोचते रहो। तो पंचामृत का प्रसाद भी बनाया, पंजीरी भी बनाई, और पूड़ी सब्जी भी बनाई, खीर बनाई। और देखिए, भोजन तो हम सभी करते हैं, तो खाना तो बनाना ही होता है, तो वही बना लिया। और बस फर्क इतना है, रोटी की जगह पूड़ी बन गई, भोग लग गया भगवान को। हाँ, अगर किसी को घर में रोटी खानी होगी तो उसके लिए रोटी भी सिक जाएगी, बात एक ही है। तो यहाँ पे तुलसी चालीसा का पाठ कर लिया, और अब हम करेंगे तुलसी मैया की आरती। 11 दिए जला लेती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए 11 दिए मैंने ये लगा लिए हैं, और 11 दियों से मैं करूँगी अपनी तुलसी मैया की आरती। बहुत भयंकर वाले शिव भक्त थे, कोई दिखते थे, कोई दिखता ही नहीं था। भगवान जी मतलब पूजा सबकी करते थे। ये बड़े तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम जी भगवान की जय। नमो 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 तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, जो तुलसा को सुबह को ध्यावे। और जैसे ही हमने आरती शुरू की, हमारे चंद्रदेव भगवान भी सामने से प्रकट हो गए। ऐसे लग रहा था मानो पूजा देखकर ही वो आए हो हमारी पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तो बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन भी किए जाते हैं, चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। तो बड़े सुंदर तरीके से हमने और महिमा ने की यहाँ पर भगवान की पूजा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चंद्रदेव के। कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम जी भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तम की शिवम राम नारायणम अच्युतम केशवम। आरती ले लो। और यहाँ पर फिर हम आ गए रसोई में। अपनी सीताफल की सब्जी बनाई, टमाटर आलू की सब्जी बनाई। कितना वीडियो शूट किया है नहीं किया मुझे कुछ याद नहीं है, और वीडियो अब कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद देव दिवाली भी मनाई जाती है, तो हमने एक एक दिया अपनी सारी बालकनी में लगा दिया। ये देखिए टमाटर आलू की सब्जी बन रही है, और बहुत लेट हो गए थे, मतलब काफ़ी लेट हो गए थे। सब लोगों ने तो भोजन कर लिया था, पर महिमा ने मेरे साथ ही किया। हम लोगों को करीब 10:30 बज गए थे भोजन करने में। तो मैंने बोला था महिमा को, बेटा तुम कर लो, लेकिन बोली नहीं मौसी मैं बाद में ही करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से
हो रहे हैं हमारे भगवान के दर्शन। आप लोग दर्शन कर लीजिए और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। और भगवान भी हमारे कितने प्यारे लग रहे, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो इस बार हमारा हुआ इस तरीके से तुलसी माता के विवाह का सेलिब्रेशन, और हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न है और हमने बालकनी में किया। तो बस आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार फिर कह रहे हैं लाइक करना। और अब देखते हैं कब हमारा ब्लॉग आएगा। आपको बताओ मेरी बिटिया हो गई है बीमार, तो आज भी मैं शायद इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि एडिटिंग करनी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज मैं कर ही लेती हूँ। तो फिर बस उसको दवाई वगैरह दे के मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ चंद्रदेव थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, तो महिमा कह रही है मौसी आप देख लोगी, यहीं से चढ़ा लो जल। मैंने सोचा इतना सुंदर अवसर है तो क्यों हाथ से जाने दो। तो अपने चंद्रदेव जी को भी यहीं से हमने अर्घ दे दिया, उनका भी पूजन कर लिया हमने। तो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान ऐसे ही हर साल जब तक इस तन में मेरे प्राण हैं आपकी पूजा करती रहूं, ऐसी ही कामना करती हूँ। यहीं पर अब वीडियो एंड होता है, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे और तुलसी माता के विवाह वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की।